जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। क्या हाल है मेरे भाई लोग? सब बढ़िया? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ठीक है, सब लोग बढ़िया कर रहे होगे। और कैसे नहीं करोगे, आप पढ़ाई कर रहे हो द ऑफिसर्स पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमने वर्ल्ड मैप सीरीज शुरू करी है और उसी सीरीज़ के अंदर आज आगे बढ़ते हैं। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 7 मेरे भाई। ठीक है, वर्ल्ड मैप में मैंने सबसे पहले आपको बेसिक्स पढ़ाए। ठीक है, फिर मैंने आपको कॉन्टिनेंट वगैरह के बारे में पढ़ाया, फिर मैंने आपको सारे के सारे सार्क नेशन याद कराए। ठीक है, और अब मैं उन्हीं सार्क नेशन में आपको इंडिविजुअल नेशंस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पहले मैंने आपको पढ़ाया मालदीव्स के बारे में, फिर मैंने आपको पढ़ाया श्रीलंका के बारे में। इंडियन मैप में हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे एकदम डिटेल से। ठीक है, तो इसलिए मैंने अभी यहाँ पे इंडिया को एक साइड रखा और आपको पढ़ाया पाकिस्तान के बारे में। और आज अपने लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम देखेंगे अफगानिस्तान के बारे में। किसके बारे में मेरे दोस्त? अफगानिस्तान के बारे में। ठीक है, ये भी हमारा एक सार्क नेशन है। ठीक है, सार्क क्या है मेरे भाई? सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, कितनी कंट्रीज है मेरे दोस्त उसमें? उसमें है 8 कंट्रीज। मालदीव्स, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। ठीक है मेरे भाई, तो आज हम पढ़ेंगे अफगानिस्तान के बारे में। तो अफगानिस्तान के बारे में मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें वैसे तो पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले देखते हैं थोड़ा सा बेसिक्स। ठीक है मेरे भाई, अफगानिस्तान का जो करंट नाम है, अफगानिस्तान का जो करंट नाम है वो है मेरे भाई इस्लामिक, क्या मेरे दोस्त? इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग समझ लेना, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, या सिंपली आप कह सकते हो मेरे भाई तालिबान गवर्नमेंट। ठीक है, क्या कह सकते हो मेरे भाई? तालिबान गवर्नमेंट। ठीक है मेरे शेरों? ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तालिबान गवर्नमेंट। और पीछे की चीज़ों को प्लीज़ रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, ये होप आप एक एक चीज़ें रिवाइज कर रहे हो। ठीक है मेरे भाई, और अफगानिस्तान का जो कैपिटल है, अफगानिस्तान का जो कैपिटल है मेरे दोस्त, वो है काबुल। क्या मेरे भाई? अफगानिस्तान का आपका कैपिटल है काबुल। ठीक है, आइए थोड़ा सा मैप में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको वर्ल्ड मैप के ऊपर दिखाता हूँ। ये है हमारा प्यारा इंडिया, ये है पाकिस्तान जिसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और ये रहा आपका अफगानिस्तान। ठीक है, मैं यहाँ लाइन खींच दे रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। ये रहा हमारा अफगानिस्तान, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इस मैप पे देख सकते हो। ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये रहा पाकिस्तान, और ये रहा आपका अफगानिस्तान, जिसके बारे में हम इस लेक्चर में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है मेरे दोस्त, और ये रहा आपके अफगानिस्तान का बड़ा सा मैप, यानी कि पॉलिटिकल मैप। ठीक है मेरे भाई, तो ये रहा आपका अफगानिस्तान, और यहां से मेरे मार्कर को ध्यान से देखना, मैं किस साइड एरो बना रहा हूं। आपको मिलेगा काबुल। काबुल क्या मेरे दोस्त? राजधानी है, कैपिटल है आपके अफगानिस्तान की। ठीक है मेरे भाई, अब काबुल से आप आ जाओ लेफ्ट की तरफ में, बिल्कुल सीधा आना। ठीक है, लेफ्ट की तरफ में आना, और आपको मिलेगा क्या? क्या मिलेगा मेरे भाई? समोसे की दुकान? नहीं। तो क्या मिलेगी सर? रसमलाई की दुकान? बिल्कुल नहीं मेरे भाई, आपको मिलेगा हेरात। क्या मिलेगा मेरे भाई? हेरात। और हेरात से आओगे आप साउथ ईस्ट की तरफ। साउथ ईस्ट मतलब कौन सी डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं? ध्यान से देखना, ये आपका हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ठीक है, मैंने क्या बोला? साउथ ईस्ट। अब विजुलाइज करो, साउथ ईस्ट यानी साउथ और ईस्ट। ठीक है, इन दोनों के जो बीच का एरिया होगा उसे हम कहेंगे साउथ ईस्ट। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से आप चीजों को विजुलाइज करो, इस तरीके से आप चीजों को समझो। ठीक है मेरे दोस्त, तो जब आप हेरात से आओगे साउथ ईस्ट की तरफ, तो आपको मिलेगा कांधार। ठीक है मेरे दोस्त, क्या मिलेगा? कांधार।
अब बेसिकली आप चीज़ों को समझो, ठीक है। अफगानिस्तान जो है, जो अफगानिस्तान है वो बेसिकली है क्या? एक देश है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको इसे हिस्ट्री से कनेक्ट करवाता हूँ, ठीक है। इन चीज़ों को मैं रेस कर दे रहा हूँ ताकि आपको और बेटर तरीके से चीज़ें समझ में आए, ठीक है। मैप को ध्यान से देखते रहना मेरे दोस्त, ठीक है। इतिहास में एक शख्स था, उसका नाम था सिकंदर, ठीक है। फिलहाल के लिए ये चीज़ आप यहाँ पे याद रख सकते हो। बाकी ये जो भी मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, सिकंदर वगैरह, ये सारी चीज़ें हम डिटेल से एंशियंट हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारी आने वाले डेट्स में एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज होगी, उसमें मैं डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा कि ये सारी चीज़ें क्या थी। फिलहाल के लिए अभी ये पॉइंट आप याद रखो, ठीक है। ये पॉइंट अभी के लिए आप याद रखो। सिकंदर आया भारत के ऊपर, हमारे प्यारे भारत के ऊपर अटैक करने, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन कामयाब नहीं हो पाया, ठीक है। सिकंदर कौन था, भारत के ऊपर अटैक करने क्यों आया, इसके बाद क्या हुआ, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा एंशियंट हिस्ट्री के अंदर। फिलहाल के लिए आप ये याद रखो, ठीक है। सिकंदर का जो कमांडर था, यानी जो हिंदी मीडियम, जो सेनापति था, क्या था मेरे दोस्त? सेनापति था, ठीक है। वो भी आया भारत पर अटैक करने, ठीक है, क्योंकि सिकंदर तो हार गया। अब जो उसका कमांडर था, उससे बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई कि यार हाँ मेरे राजा को मतलब हरा दिया, ऐसा क्या है, मैं भी देख के आता हूँ। थोड़ा सा ना चौड़ा हो गया कि अरे देख लेंगे, ठीक है। तो कमांडर आया भारत पे आक्रमण करने, भारत पर अटैक करने बेसिकली। लेकिन इस कमांडर को हमारे शूरवीर राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया, ठीक है। ये जो कमांडर था ये भी हार गया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डिफीटेड, ठीक है। चीज़ों को समझते चलना मेरे दोस्त, मैं हर एक चीज़ आपको रिलेट कराऊंगा, हर एक कंसेप्ट आपको समझाऊंगा, ठीक है। सिकंदर के कमांडर को हरा दिया, डिफीट कर दिया, किसने? हमारे शूरवीर राजा, अरे हाँ भाई, पाटलिपुत्रा वाला, एक्चुअली पाटलिपुत्रा वाले, है ना। गिव हिम अ रिस्पेक्ट बिकॉज ये काफ़ी महान राजा रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य सर, कौन? चंद्रगुप्त, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य सर ने, ठीक है। ये हमारे कहाँ के राजा थे बेसिकली, ठीक है। कहाँ के? ये जो थे ये थे आपके पाटलिपुत्रा के, ठीक है। पटना जिसे आप कहते हो, बिहार के अंदर, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? इन्होंने की अखंड भारत की स्थापना, ठीक है। अखंड भारत की स्थापना, अखंड भारत की अगर आपसे पूछे सबसे पहले नींव किसने रखी थी, ठीक है, सबसे पहले जो है क्षेत्र विस्तार करके स्थापना किसने की थी, तो वो थे हमारे शूरवीर राजा चंद्रगुप्त मौर्य सर, ठीक है मेरे भाई। बेसिकली क्या हुआ, सिकंदर नाम का एक शख्स था, उसे भारत पर अटैक करना था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, ठीक है। आया, हार के चला गया, ठीक है। बेसिकली आप इतना समझो कि सफल नहीं हो पाया, हारा, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में देखेंगे, ठीक है। फिर सिकंदर के कमांडर यानी सेनापति को बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई कि यार हमारे राजा को मतलब हरा दिया, अब जो है मैं बदला लूंगा। तो कमांडर भाई आया हमारा अटैक करने भारत के ऊपर, लेकिन वो भी हार के चला गया। और किसे हराया, है ना, किसने हराया बेसिकली? तो हराया हमारे शूरवीर राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ के थे? तो पटना के थे, ठीक है। पटना मीन्स पाटलिपुत्रा, उस टाइम उसका नाम पाटलिपुत्र था, जो आज के टाइम पटना है, ठीक है। और ये हमारा पड़ता है बिहार के अंदर। और चंद्रगुप्त मौर्य सर ने क्या किया? अखंड भारत की स्थापना की, ठीक है। अखंड भारत की नींव रखी। अब अखंड भारत से मेरा क्या मतलब है, तो मैं यहाँ आपको मैप पे विजुलाइज कराता हूँ। ये पूरा एरिया, ठीक है, ध्यान से देखना, ये म्यांमार से लेके ये पूरी अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ये पूरा एरिया, ठीक है मेरे भाई, ये आपका अखंड भारत के अंदर आएगा, ठीक है। इतना बड़ा हमारा भारत का क्षेत्र था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ये जब इस कमांडर को हराया, तो इस कमांडर की जो बेटी थी, क्या मेरे भाई, जो डॉटर थी, उनके और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हो गया प्यार, और चंद्रगुप्त मौर्य ने कर ली शादी। किससे? किससे मेरे दोस्त? सिकंदर के कमांडर की बेटी से। सिकंदर उसका कमांडर, उसकी थी बेटी, बेटी को हो गया चंद्रगुप्त मौर्य से प्यार, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कमांडर को हरा दिया,
ठीक है, और उनकी बेटी से कर ली शादी। क्या कर ली मेरे भाई? शादी। और पहले के ज़माने में आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा जो है दहेज प्रथा होती थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दहेज में क्या लिया? काबुल, हेरात, कांधार और पाकिस्तान के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था मकरान। ठीक है, बेसिकली तब तो ये सब भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, आपका ये जो देखो इधर पंजाब वगैरह, ठीक है, ये सिंध हो गया, ये पंजाब वगैरह, ये सब पहले भारत का हिस्सा था। तो ये जो मकरान वाला एरिया था, ठीक है, मकरान वाला एरिया चंद्रगुप्त मौर्य ने दहेज में लिया। तो कौन कौन सा एरिया लिया मेरे दोस्त? काबुल, हेरात, कांधार और मकरान। तो बेसिकली अफगानिस्तान क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य ने जो दहेज लिया था, ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो दहेज लिया था उस पे बसा हुआ एक देश। क्या मतलब है? चंद्रगुप्त मौर्य ने भाई दहेज में क्या लिया था? क्या जमीन ली थी? काबुल, हेरात, कांधार, मकरान। ठीक है, मकरान तो चला गया पाकिस्तान में, लेकिन काबुल, हेरात, कांधार ये चंद्रगुप्त मौर्य का था, उन्होंने दहेज में लिया था। ठीक है, तो उनके दहेज पे बसा हुआ एक देश है अफगानिस्तान। ठीक है मेरे दोस्त, ये थी थोड़ी सी हिस्ट्री। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे दोस्त, ये हो गई आपके अफगानिस्तान की थोड़ी बहुत हिस्ट्री। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा जियोग्राफी, मैं आपको बताता हूँ जियोग्राफी। ठीक है, अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे यहाँ कहीं आप देखोगे, ये आई एम रियली सॉरी कि इस मैप पे आपको चीज़ें नहीं दिखेंगी क्योंकि ये पॉलिटिकल मैप है, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, उसमें मैं आपको फिजिकल मैप भी लेके आऊँ। ठीक है, और जो भी कंट्रीज हम आगे पढ़ें उसका पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों मैप पढ़ें। फिलहाल के लिए आप अपने फिजिकल मैप पे देख सकते हैं। आई होप आप सब मैप लेके बैठे हो, ठीक है, और नोट्स भी बना रहे हो। और किसी कारणवश अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो ये पूरी की पूरी नोट्स आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल द ऑफिसर्स पर्सपेक्टिव के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ बॉर्डर पे आपको मेरे दोस्त मिलेगा हिंदकुश माउंटेन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऊपर ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्या मिलेगा मेरे दोस्त? हिंदकुश माउंटेन। ठीक है मेरे भाई, कहाँ मिलेगा आपको ये? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे। ठीक है, बेसिकली उसका एरिया क्या है कि सर बॉर्डर तो बहुत लंबा है, तो एरिया मैंने आपको यहाँ मार्क करा दिया है। ठीक है, ऊपर वाले एरिया में आपको मिलेगा हिंदकुश माउंटेन। ठीक है, अब बेसिकली जो हमारे आक्रमणकारी आते थे, ठीक है, या हमारे जो विदेशी वगैरह आते थे, ठीक है, जो हमारे फॉरेनर्स आते थे, वो हिंदकुश माउंटेन के थ्रू आते थे इंडिया के अंदर। ठीक है, यहाँ से आप देखो, ये पहले पूरा इंडिया हुआ करता था। ठीक है, अभी ये पाकिस्तान ने थोड़ा सा कब्जा कर लिया है। ठीक है, मैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कलर चेंज कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो हिंदकुश माउंटेन को क्रॉस करके आते थे, तो धीरे धीरे ये जो है, ठीक है, जो भारत देश है हमारा, उसका नाम पड़ गया हिंद। ठीक है, पूरा समझना, पहले देखो पूरा। ठीक है, क्या पड़ गया? हिंद। और यहाँ पे धर्म क्या था? ठीक है, कौन सा रिलीजन था? वो था सनातनी धर्म। ठीक है, सनातन क्या था मेरे भाई? सनातन, सनातन। ठीक है, सनातन धर्म था। ठीक है, आपने सुना। तो यहाँ से नाम पड़ गया हिंदुस्तान। क्या नाम पड़ गया मेरे भाई? हिंदुस्तान। ठीक है, इसके पीछे की यही हिस्ट्री है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, तो ये थी आपकी ये हिंदुस्तान नाम के पीछे की कहानी। ठीक है, और अफ़गानिस्तान की भी मैंने आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताई, और थोड़ा सा हम ज्योग्राफी के बारे में देखते हैं। तो ये है आपका पेशावर। ठीक है, अब पेशावर से आप जब आओगे काबुल की तरफ मेरे दोस्त, ध्यान से मेरे मार्कर को देखना, जब आप पेशावर से आओगे काबुल की तरफ तो आपको पार करना पड़ेगा एक दर्रा, एक पास। अब वो क्या होता है मेरे दोस्त? ध्यान से समझो, ये आपके दो माउंटेन हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मुझे दो माउंटेन में से रास्ता बनाना है। ठीक है, तो रास्ता बनाने के लिए यहाँ पे जो भी है हम अपना धीरे धीरे करके रास्ता बनाएंगे। तो ये दो माउंटेन हो जाएंगे इस तरीके से, और बीच में से मुझे मिल जाएगा रास्ता। ठीक है, इसी रास्ते को हम कहते हैं पास। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? पास। हिंदी मीडियम दर्रा। क्या कहेंगे मेरे भाई? दर्रा। ठीक है, दो पहाड़ के बीच का जो रास्ता होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं पास। ठीक है मेरे भाई, तो पेशावर से जब आप काबुल की तरफ बढ़ोगे, ठीक है, जब बेसिकली पेशावर से आप लेफ्ट साइड में जाओगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा काबुल। और यहाँ पे क्योंकि ये जो अफ़गानिस्तान का एरिया है ये लगभग पहाड़ है। ठीक है, आप ऐसे मान सकते हो कि अफ़गानिस्तान जो है मेरे भाई,
80 to 90% आपका माउंटेन है, 80 to 90% आपका क्या है, माउंटेन है। और यही मेरे दोस्त एक बहुत बड़ा रीज़न था कि अमेरिका यहाँ से भाग गया। ठीक है, बेसिकली वो लोग बहुत सारी चीज़ें छुपा लेते हैं, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि अब अमेरिका यहाँ पे 20 साल रहा, लेकिन क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा है। ठीक है, देखो एक बात आप एक पॉइंट नोट कर लो कि आप पहाड़ में और जंगल में कभी उस इंसान से युद्ध नहीं लड़ सकते जो पैदा ही जंगल और पहाड़ में हुआ है। ठीक है, जैसे सपोज मैं हूँ, ठीक है, मेरा जन्म हुआ एक जंगल के अंदर, या मेरा जन्म हुआ किसी पहाड़ी इलाके में, ठीक है, किसी पहाड़ी एरिया में, तो कोई बाहर का आदमी जो सिटी में रह रहा है वो मुझसे आके पहाड़ पे और जंगल में युद्ध नहीं लड़ सकता। क्यों नहीं लड़ सकता सर? क्योंकि जंगल को और पहाड़ को, ठीक है, वहाँ के रास्तों को मैं उस थर्ड पर्सन से बेहतर जानता हूँ। ठीक है, और यही रीज़न है कि अभी तक हमारी आर्मी नॉर्थ ईस्ट के टेररिस्ट का मुकाबला करने में उतनी सक्सेसफुल नहीं रही। बेसिकली आर्मी का काफ़ी अच्छा रोल रहा है। ठीक है, आर्मी वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे, हमारी असम राइफल्स है और भी बहुत सारी रेजिमेंट्स हैं जो वहाँ पे डिप्लॉयड हैं। ठीक है, वो अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन अभी कहीं जो है नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब भी हमारी किसी नक्सली से या नक्सली ग्रुप से मुठभेड़ होती है। ठीक है मेरे भाई, क्यों? क्योंकि वो नक्सली उसी जंगल में रहते हैं। ठीक है, वो नक्सली जो हैं वो उसी जंगल के अंदर रहते हैं और वो जंगल को हमारी आर्मी से या किसी थर्ड पर्सन से बेहतर समझते हैं, बेहतर जानते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इसी वजह से जो आपका अमेरिका है वो भी यहाँ से 20 साल रहा, लेकिन फिर उसे अंत में भागना ही पड़ा। तो यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो पहाड़ के बीच में से जो है काट के रास्ता वगैरह बनाया गया। तो जो पास बनाया गया, ठीक है, 2 पहाड़ है, 2 पहाड़ के बीच में से जो रास्ता बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पास। तो कौन सा पास बनाया गया मेरे दोस्त? उस पास का नाम पड़ा खाइबर पास। क्या पास? खाइबर पास। ठीक है मेरे दोस्त, क्या नाम पड़ा? खाइबर पास। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये आपका है पेशावर। ठीक है, ये है आपका पेशावर। यहाँ से आपको जाना है काबुल की तरफ। ठीक है, बीच में पड़ते हैं आपके बहुत सारे पहाड़। तो पहाड़ को काट के जो है आपने बनाया रास्ता। ठीक है, ये देखो मैं पूरा आपको मैप के तरीके से समझा दे रहा हूँ। ये आपके पहाड़, बीच में से आपने बना लिया रास्ता। इस रास्ते को आपने क्या कहा? इस रास्ते को सर हमने कहा खाइबर पास। क्या कहा मेरे भाई? खाइबर पास। वापस बोलो, क्या कहा? खाइबर पास कहा सर। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको ये बेसिक जो थोड़ी बहुत ज्योग्राफी थी वो समझ में आई होगी। आगे मैं आपको और डिटेल से पढ़ाऊँगा ज्योग्राफी इसमें। ठीक है, कुछ अभी माउंटेन्स वगैरह हम और देखेंगे। ठीक है मेरे भाई, आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ, है ना, थोड़ा सा और हम बेसिक चीज़ें देखते हैं, कुछ और बेसिक्स देखते हैं मेरे दोस्त। तो आपका जो अफ़गानिस्तान है, ठीक है, अफ़गानिस्तान इज़ योर लैंड लॉक्ड कंट्री। क्या है मेरे भाई? इट इज़ योर लैंड लॉक्ड कंट्री। अब लैंड लॉक्ड कंट्री क्या होती है मेरे दोस्त? ऐसी कंट्री जिसके पास समुद्र ना हो या सी ना हो। इन शॉर्ट, चारों तरफ से वो लैंड से घिरा हुआ हो। कैसे मेरे दोस्त? चारों तरफ से वो लैंड से घिरा हुआ हो, ऐसी कंट्री को हम कहते हैं मेरे दोस्त लैंड लॉक्ड कंट्री। ठीक है मेरे भाई, टोटल कितनी लैंड लॉक्ड कंट्री है? तो सर टोटल लैंड लॉक्ड कंट्री है आपकी 44। ठीक है, टोटल हमारी पूरे विश्व में कितनी लैंड लॉक्ड कंट्री है? ठीक है, 44। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वर्ल्ड में। ठीक है, सिर्फ अफ़गानिस्तान में नहीं मेरे भाई, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ठीक है, जोक सपाट। 44 टोटल लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं हमारे पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है मेरे भाई? ठीक है, सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है मेरे भाई? वो है आपका कजाकिस्तान। क्या है मेरे भाई? कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान के बारे में हम पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन कहाँ पढ़ेंगे मेरे दोस्त? सेंट्रल एशिया के अंदर। कहाँ मेरे भाई? सेंट्रल एशिया के अंदर। ठीक है,
अभी फ़िलहाल के लिए हम आ जाते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर वापस। अब सबसे पहले आप एक चीज़ समझो कि अफ़गानिस्तान हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा दिखाता हूँ, ठीक है, इस मैप के अंदर दिखाता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली क्या हुआ आज़ादी के बाद, ठीक है, जब भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो उसके 1-1.5 महीना बाद ही पाकिस्तान ने इतना सा एरिया ना कब्ज़ा कर लिया। क्या है ये इतना सा एरिया, क्या है सर, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। ठीक है, ये एरिया बेसिकली पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया, ठीक है मेरे भाई। ये कितना एरिया है, तो ये है 30% एरिया ऑफ कश्मीर। और इसका नाम क्या रखा मेरे भाई, इसका नाम रखा POK। इट इज़ नॉट पोक, इट इज़ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या मेरे भाई, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। 30% एरिया है ये पूरे कश्मीर का, ये पाकिस्तान ने बेसिकली आज़ादी के बाद कब्ज़ा कर लिया। और इतना बढ़िया स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिला उसको कि मैं आपको बता नहीं सकता। कैसे सर, अगर ये POK कब्ज़ा ना हुआ होता, ठीक है मेरे भाई, तो आप थोड़ा सा विजुलाइज करो कि अगर ये POK वाला पोर्शन कब्ज़ा ना हुआ होता तो हमारी सीमा, ठीक है, हमारा जो देश का बॉर्डर है वो अफ़गानिस्तान से डायरेक्टली लगता, ठीक है, वो अफ़गानिस्तान से डायरेक्टली लगता। और इससे सबसे जो बड़ा एडवांटेज है वो क्या होता कि चाइना और पाकिस्तान ये कभी भी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाते, ठीक है। आज जो ये CPEC सड़क बन गई है ना यहाँ पे, इस तरीके से, यहाँ से ग्वादर से लेके, ठीक है, POK से होते हुए चाइना तक। अगर आपने CPEC के बारे में नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ कल वाला लेक्चर ज़रूर देखिए, ठीक है। वो हमारे यूट्यूब चैनल आपको ऑफिसर्स पर्सपेक्टिव के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है, आपको मिल जाएगा वो लेक्चर, ठीक है। यहीं से आप जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको यूट्यूब चैनल की लिंक दी होगी, आप उस पर क्लिक करो और वो वाला लेक्चर प्लीज़ देखो, ठीक है, ताकि आपको पूरा एक एक चीज़ आप रिलेट कर पाओ, तभी आपको ये लेक्चर बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो चाइना और पाकिस्तान कभी भी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाते, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाते। और उसके बाद हमारे अफ़गानिस्तान से रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, हमारे अफ़गानिस्तान से रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। तो हम अफ़गानिस्तान से एक म्यूचुअल कोऑपरेशन पे साइन करा लेते या एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रख लेते कि चाइना को आप पाकिस्तान में जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रेड के लिए, ठीक है, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, किसी भी मिलिट्री एक्शन के लिए आप चाइना को एंट्री मत दो, ठीक है। और चाइना कभी भी इतना पागल नहीं है कि वो भारत के साथ भी युद्ध लड़ेगा और दूसरे फ्रंट पे अफगानिस्तान के साथ भी युद्ध लड़ेगा, ठीक है, बिकॉज चाइना के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेड, ठीक है। ये मैंने आपको कल की क्लास में डिटेल से पढ़ाया था, ठीक है मेरे भाई। इसीलिए कह रहा हूं कि सारी क्लासेस देखिए तो आप चीज़ों को और बेहतरीन तरीके से कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो चाइना कभी भी पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है मेरे भाई, और ये CPEC वाला झंझट ही ना पैदा होता, ठीक है मेरे भाई। और अगर अफगानिस्तान से हमारा बॉर्डर डायरेक्ट कनेक्ट होता, ठीक है, अफगानिस्तान से अगर हमारा बॉर्डर डायरेक्ट कनेक्ट होता तो हम यहाँ पे आते हैं अफगानिस्तान के अंदर, इसके बाद हम मिडिल ईस्ट में भी जा सकते हैं, सेंट्रल एशिया के अंदर भी जा सकते हैं, यहाँ से हम रशिया भी जा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल जा सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक आओ रेलवे लाइन तक, ठीक है, रेलवे लाइन से आओ या अपना जो भी ट्रक वगैरह लेके आओ, यहाँ से बैठो जहाज़ पे, ठीक है, अराल सागर है, जहाज़ पे बैठो और चले जाओ रशिया, है कि नहीं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको पॉइंट क्या नोट कराना चाहता हूँ कि जो अफ़गानिस्तान है, ठीक है, अफ़गानिस्तान इज़ अ वे, ठीक है। ये क्यों हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमारे लिए रास्ता है। क्या है, वे है, वे टूवर्ड्स क्या मेरे सर, सेंट्रल एशिया, क्या मेरे दोस्त, सेंट्रल एशिया, वे टूवर्ड्स सेंट्रल एशिया, ठीक है मेरे भाई। अफगानिस्तान क्या है आपका, वे टूवर्ड्स सेंट्रल एशिया। ये पॉइंट आप अपने GD, लेक्चरेट, मेंस आंसर राइटिंग, इन सब में यूज कर सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो अफगानिस्तान इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान इज अ वे टूवर्ड्स सेंट्रल एशिया। और समझो मेरे दोस्त कि अफगानिस्तान हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। बेसिकली चाइना ने क्या किया है कि यहाँ से जो CPEC, थोड़ी बहुत अगर आवाज़ हो रही हो मेरे दोस्त तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, बिकॉज अभी हमारे पास कोई सेटअप नहीं है, तो मैं घर से ही क्लास ले रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत आवाज़ हो जाती है। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड, ठीक है।
तो बेसिकली क्या चाइना कर रहा है, ठीक है, अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। चाइना ने यहाँ से, जैसे कि मैंने आपको बताया कल की क्लास में, CPEC की सड़क निकाल रखी है, ठीक है। तो ईरान के अंदर, ठीक है, ये आपका ईरान वाला एरिया है, ठीक है। ईरान के अंदर भारत ने एक अच्छा काम क्या किया है कि एक पोर्ट ले रखा है जिसका नाम है शाहबहार पोर्ट। क्या मेरे दोस्त? शाहबहार पोर्ट, ठीक है। बेसिकली जैसा कि अगर मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँ, ठीक है, ये है आपका, नहीं रुको ऊपर ही समझाता हूँ, है ना, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये है आपका पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ पे है आपका ग्वादर पोर्ट, ठीक है, और बगल में ही आपका है शाहबहार पोर्ट। क्या मेरे दोस्त? शाहबहार पोर्ट, ठीक है मेरे भाई। ये क्या है आपका? ये है ग्वादर, ये है शाहबहार पोर्ट, ठीक है। तो इंडिया का प्लान क्या है कि यहाँ से शाहबहार पोर्ट से लेकर हम लोग एक रेलवे लाइन बिछा देंगे, कहाँ तक? तजाकिस्तान तक, ठीक है। और तजाकिस्तान का जो कैपिटल है वो है दुशांबे, और दुशांबे के अंदर है हमारा IAF बेस, इंडियन एयरफोर्स का बेस, ठीक है। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, फिलहाल के लिए आप विजुअलाइज करो, फिर मैं आपको नोट करा दूंगा। किसी भी कंडीशन में, ठीक है, अगर हमारा और चाइना का युद्ध होता है, हमारे और चाइना के बीच में जंग छिड़ती है, तो चाइना की जो ज़्यादातर फैक्ट्रीज हैं वो इस साइड है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, अफगानिस्तान लिखा है, बेसिकली एरो देखो, ठीक है, ये इसको डिनोट कर रहा है, ये आपका पूरा का पूरा चाइना है, ठीक है मेरे भाई। तो चाइना की जो ज़्यादातर फैक्ट्रीज हैं वो इस साइड में है, और उसके जो पेट्रोलियम रिजर्व है ना, वो यहाँ पर है मेरे दोस्त, शिनजियांग वाले एरिया में। कहाँ पे है मेरे भाई? शिनजियांग वाले एरिया में, ठीक है। ये बेसिकली आपका शिनजियांग का एरिया है, जो मैं आपको चाइना के अंदर डिटेल से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अगर हमारा कभी भी युद्ध होता है चाइना के साथ, तो हमारे IAF के जहाज जुड़ेंगे और यहाँ पर 1 से 2 बम गिराएंगे, और ये पूरा का पूरा जो पेट्रोलियम का एरिया है ये तबाह हो जाएगा, ठीक है। चाइना के पूरे रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे। तो इस वजह से ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, और इसमें अफगानिस्तान क्योंकि हमें पूरी की पूरी रेलवे लाइन बिछाने दे रहा है, तो इस वजह से अफगानिस्तान भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। अब मैं ये चीज़ आपको जो है थोड़ा सा ऐसे विजुलाइज कराता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ये है आपका पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान से आप नीचे आओगे, पाकिस्तान के नीचे वाले एरिया में आपको मिलेगा बेसिकली ग्वादर, ठीक है, ग्वादर पोर्ट, ठीक है। यहाँ से चाइना सड़क लेके जा रहा है, ये आपका हो गया चाइना, ठीक है। ये हमारे POK वाले एरिया से देख लो पास कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। ये आपका हो गया शाहबहार, ठीक है, ये आपका मैं ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, शाहबहार पोर्ट, ठीक है मेरे भाई। कहाँ पे है ये? तो ये है मेरे दोस्त ईरान के अंदर में, ठीक है। बीच में आपका पड़ता है अफगानिस्तान, बीच में आपका क्या पड़ रहा है, ठीक है, बीच में आपका पड़ रहा है अफगानिस्तान। अब हम क्या करेंगे, और ये है आपका तजाकिस्तान, ये क्या है मेरे भाई? तजाकिस्तान। और तजाकिस्तान में क्या है मेरे दोस्त? दुशांबे, ठीक है। क्या है मेरे भाई? दुशांबे, जहाँ पे हमारी रहती है IAF, दैट इज़ इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप प्लीज़ समझ लेना, इंडियन एयरफोर्स बेस। तो शाहबहार से हम ले जाएंगे एक रेलवे लाइन, ठीक है, और फिर हम इसे कनेक्ट कर देंगे दुशांबे से, ठीक है। दुशांबे में हमारा IAF बेस है। चाइना अगर फ्यूचर में हमारे साथ युद्ध लड़ता है तो उसके जितने भी पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं वो इस साइड है, शिनजियांग वाले प्रांत में, ठीक है, शिनजियांग वाले एरिया में। IAF की जहाज़ें यहाँ से उड़ेंगी और पूरा का पूरा पेट्रोलियम रिजर्व, क्या मेरे भाई? पेट्रोलियम रिजर्व तबाह कर देंगी, पूरा का पूरा ख़त्म कर देंगी, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ से जो है जब चाइना आएगा, ये देखो, तो हम उसे यहाँ स्ट्रेट ऑफ मलक्का में डॉच कर सकते हैं या ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये इंडियन ओशियन का, क्योंकि इंडियन ओशियन में भारत का दबदबा है, ठीक है मेरे भाई। हालांकि चाइना ने इसका अल्टरनेटिव निकाल रखा है, जिसके बारे में मैंने आपको कल पढ़ाया, ये आपकी CPEC सड़क। लेकिन बेसिकली मैं आपको ये एक विजुअलाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, कि अफगानिस्तान हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों हमारे रिलेशन अफगानिस्तान के साथ अच्छे होने, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की डिप्लोमेटिक पॉलिसी की वजह से अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं मेरे दोस्त, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी
जो अफगानिस्तान रूस की बात नहीं सुनता, जो अफगानिस्तान आपके अमेरिका की बात नहीं सुनता, उसने भारत से कहा कि भारत, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर कोई भी भारतीय यहाँ पर रहना चाहता है तो उसे प्लीज़ रहने दीजिए, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, यहाँ तक कि इंडिया ने अपनी एम्बेसी वहाँ पर रीओपन की, रीस्टैब्लिश की, और अंदर आपके इंडिया के कुछ कमांडोज हैं और बाहर से उस पूरी एम्बेसी को प्रोटेक्शन आपकी तालिबान की फोर्स दे रही है। ठीक है, तो हमारे तालिबान गवर्नमेंट के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं और अभी हमारी बातें चल रही हैं, ठीक है, डिप्लोमेसी चल रही है कि अफगानिस्तान अगर इलेक्शंस के लिए तैयार हो जाता है, तालिबान गवर्नमेंट बेसिकली आपके इलेक्शंस के लिए तैयार हो जाती है, तो भारत उसे मान्यता दे देगी। ठीक है मेरे भाई, आई मीन कंसिडर कर लेगी। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हो और एक एक चीज़ को आप रिलेट कर पा रहे हो। अब मैं थोड़ा सा आपको एक और कंसेप्ट के बारे में पढ़ाता हूँ। ठीक है मेरे भाई, वो कंसेप्ट क्या है? वो कंसेप्ट है सर गोल्डन क्रेसेट का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट मेरे दोस्त? गोल्डन क्रेसेट का। ठीक है, अब आप कंफ्यूज मत होना, गोल्डन ट्राइंगल अलग चीज़ है और गोल्डन क्रेसेट अलग चीज़ है। बेसिकली ये जो आपका ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गया अफगानिस्तान, ये हो गया ईरान। ठीक है, इन्हें जोड़ोगे ना तो एक ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, एक क्रेसेट टाइप का बनेगा, बेसिकली ट्राइंगल नहीं बनेगा, एक क्रेसेट टाइप का बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपका जो क्रेसेट है इसे हम कहते हैं गोल्डन क्रेसेट। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? गोल्डन क्रेसेट। ठीक है मेरे भाई, गोल्डन क्रेसेट में आपके कितने देश आते हैं? तो सर 3 देश आते हैं हमारे। पहला है आपका पाकिस्तान, फिर है आपका अफ़गानिस्तान, उसके बाद आता है सर आपका ईरान। ठीक है मेरे भाई, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान। गोल्डन क्रेसेट बेसिकली किस चीज़ के लिए है? तो ये है मेरे दोस्त ओपियम के लिए। ठीक है, एक पॉइंट आप यहाँ और नोट कर सकते हो कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो है ओपियम की खेती बहुत होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओपियम, आई मीन हिंदी मीडियम अफ़ीम। ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर अफ़ीम की खेती होती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर ओपियम की खेती होती है। ठीक है, इस वजह से इस एरिया को हम लोग कहते हैं गोल्डन क्रेसेंट। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? गोल्डन क्रेसेंट। बेसिकली इसमें कितनी कंट्रीज़ आती हैं आपकी? इसमें आती हैं 3 कंट्रीज़। पहली कंट्री का नाम है पाकिस्तान, दूसरी कंट्री का नाम है अफ़गानिस्तान और तीसरी कंट्री का नाम है मेरे दोस्त, क्या नाम है मेरे भाई? ईरान। ठीक है मेरे भाई, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो ये पॉइंट भी आप नोट करके लिख सकते हो। और इंडिया और अफ़गानिस्तान रिलेशन में मैं आपको कुछ और पॉइंट्स लिखाता हूँ, फिर थोड़ा सा मैं आपको और जियोग्राफी के बारे में बताऊँगा और इस क्लास को हम लोग करेंगे एंड। ठीक है, तो बेसिकली अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में अगर आपसे कोई पूछे कैसे रिलेशंस हैं, तो आप कहना कि सर हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी है। ठीक है, हमारे एस जयशंकर साहब, ठीक है, मोटा भाई यानी कि अमित शाह सर, ठीक है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, तो इतनी अच्छी भारत की डिप्लोमेसी है, इतनी अच्छी भारत की फॉरेन पॉलिसीज़ हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट आने के बावजूद हमारे रिलेशंस उसके साथ काफ़ी बेहतर हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि इंडिया ने अफ़गानिस्तान में बिल्ड किया है पार्लियामेंट हाउस। ठीक है, क्या बिल्ड किया है मेरे दोस्त? पार्लियामेंट हाउस। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं और डिफेंस एस्पायरेंट्स इसे अपने एसएसबी, जीडी, लेक्चरेट कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किसी बेसिक, आप अगर चाय की दुकान पे बैठ के भी डिस्कशन कर रहे हो ना, तो इन सब चीज़ों पे डिस्कशन किया करो। किन सब चीज़ों पे मेरे दोस्त? एजुकेशन पे डिस्कस करो, हेल्थ पर डिस्कस करो। ठीक है मेरे भाई, और किस पे आप डिस्कस कर सकते हो? टेक्नोलॉजी पे आप डिस्कस करो। ठीक है मेरे भाई, आप ट्रेड पे डिस्कस करो। ठीक है, और कोई भी पॉलिटिशियन है, अगर वो आपसे सपोज कह रहा है कि हमने जो है एजुकेशन के लिए इतना काम किया, हमने इतनी यूनिवर्सिटीज़ खोली, सीधा पूछो कितनी? मेरे दोस्त, आप ऑफिसर बनना चाहते हो, आप ऑफिसर बनने वाले हो इनफैक्ट। ठीक है, कुछ लोगों की तैयारी बहुत अच्छी होगी, कुछ लोग अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे होंगे, तो फ्यूचर में मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा बिलीफ है कि आप सब के सब एक अच्छे ऑफिसर बनोगे। तो बीइंग एन ऑफिसर आप आंकड़ों पे बात करना सीखो। कितनी यूनिवर्सिटी खोली वो मत बताइए सर, ये बताइए कहाँ खोली। ठीक है, नंबर में बताइए एग्जैक्ट, हमने इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटी खोल दी, इतनी नहीं, कितनी खोली, नंबर बताओ। 10 खोली, 12 खोली, 15 खोली, 20 खोली, कितनी यूनिवर्सिटीज़ खोली? हमने 10 हॉस्पिटल बनवाए,
ठीक है, आंकड़े, आप आंकड़ों पे बात करना सीखो। हमने जो है यहाँ पे हॉस्पिटल खोला, हमने इतने ज़्यादा हॉस्पिटल बनाए, कितने बनाए वो मत बताइए सर, ठीक है, वो तो आप बता ही नहीं रहे हो कि आपने कितने बनाए, ठीक है, हमने इतने सारे बनाए, आप वो मत बताओ, आप ये बताओ कहाँ बनाए, कितने बनाए, ठीक है, 10 हॉस्पिटल बनवाए, 15 हॉस्पिटल बनवाए, 20 हॉस्पिटल बनवाए, हमने, हमारे ट्रेड रिलेशन उस कंट्री के साथ धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं, कितना बेहतर हो रहा है सर, नंबर बताओ, ठीक है, 200 मिलियन डॉलर, 300 मिलियन डॉलर, हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा कितना प्रोडक्शन है, हम कितना वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेशियो क्या है, ठीक है, नंबर पे बात करो, डेटास पे बात करो, फैक्ट्स पे बात करो, ठीक है, ये नहीं कि यार एजुकेशन में ऐसा होना चाहिए। अरे भाई एजुकेशन पे 18% जीएसटी लगा के बैठा है हमारी जो गवर्नमेंट है, वो एजुकेशन पे 18% जीएसटी लगा के बैठी है, तो कैसे आप कह रहे हो सबके लिए शिक्षा? हाँ, सेकेंड हाईएस्ट टैक्स मेरे दोस्त एजुकेशन पे है, ठीक है, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले की बात है, मैं मेजर जनरल यशमोर सर की क्लास देख रहा था, तो सेकेंड हाईएस्ट टैक्स हमारा एजुकेशन पे, एजुकेशन पे आपका सेकेंड हाईएस्ट टैक्स है मेरे भाई। कैसे आप कह रहे हो कि सबके लिए हम शिक्षा देंगे? हाँ, कैसे आप कह रहे हो? और उसके बाद रिजल्ट क्या है कि एजुकेशन महंगा होता जा रहा है, ठीक है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ महंगी होती जा रही हैं। कई सारे ऐसे हमारे युवा हैं, ऐसे इनोवेटिव माइंड्स हैं, ठीक है, जो बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, लेकिन इस वजह से नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्हें जो है एक सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, ठीक है, एक फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। मैं आपको एक फैक्ट की बात बताता हूं, इंडिया में बहुत ज़्यादा इनोवेटिव माइंड्स हैं मेरे दोस्त, उनको अगर सही गाइडेंस और सही डायरेक्शन मिल गई तो हमारा भारत भी एक डेवलप्ड नेशन बन सकता है, ठीक है मेरे दोस्त, ये हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा सर अपने एजुकेशन पे, अपने हेल्थ पे, ठीक है, टेक्नोलॉजी पे, ट्रेड पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, ठीक है, प्रोडक्शन पे, चीज़ों को एक्सपोर्ट ज़्यादा करिए, ठीक है, इंपोर्ट करने से ज़्यादा आप चीज़ों को एक्सपोर्ट करना सीखो, ठीक है, और एक्सपोर्ट करने के लिए आपको अल्टीमेटली प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और जब आप ये सारी चीज़ें करोगे तो अल्टीमेटली बढ़ेगी आपकी देश की इकोनॉमी, और जब आपकी देश की इकोनॉमी बढ़ेगी तो वो इकोनॉमी का पैसा आप लगाओगे वेरियस सेक्टर्स में, और अल्टीमेटली आपका इंडिविजुअल देश एक डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, रेदर देन आप ये जो रिलीजन की बातें करते हो, ठीक है, आप ये जो धर्म का चश्मा पहन रखा है आप लोगों ने कि किसी भी जगह पे सपोज आप बैठ रहे हो तो वहाँ पे आप जो है रिलीजन के बारे में बात करने लग रहे हो कि इस बार जो है इस पार्टी को यहाँ से इतना वोट मिलेगा, इस पार्टी के पास इस रिलीजन की मेजोरिटी है, तो दोस्त ये आपका काम नहीं है, ठीक है, आप स्टूडेंट हो, आप सिर्फ अपना एक रिलीजन रखो कि अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो आपका एक रिलीजन है, दैट इज स्टूडेंट। मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा सिर्फ एक रिलीजन है, दैट इज टीचर, दैट इज एजुकेटर, ठीक है मेरे भाई। ये सारे पॉइंट्स मैंने यशमोर सर से सीखे हैं और वही चीज मैं आपको अपनी क्लास में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है मेरे भाई। और अल्टीमेटली हम सबका एक कॉमन रिलीजन क्या है कि वी ऑल आर इंडियंस, ठीक है, हम हिंदू बाद में हैं, हम मुस्लिम बाद में हैं, हम सिख बाद में हैं, हम क्रिश्चियन बाद में हैं, हम पहले क्या हैं सर? हम पहले हैं इंडियंस। और जहाँ देश की बात आएगी वहाँ हम अपने धर्म को भूल के सिर्फ और सिर्फ देश के लिए काम करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो बेसिकली वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। अफगानिस्तान और इंडिया ने अच्छे खासे कोलैबोरेशन, म्यूचुअल इंटरेस्ट से इंडिया ने वहाँ पर बनाया पार्लियामेंट हाउस, ठीक है मेरे भाई। और क्या बनाया मेरे दोस्त? और बनाया सलमा डैम, ठीक है, ये आप पॉइंट याद रख सकते हो। कोई पूछे कि सलमा डैम कहाँ पर है तो सलमा डैम कहाँ है सर? आपका अफगानिस्तान के अंदर है सर। कहाँ है मेरे भाई? अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है मेरे दोस्त। और फिलहाल में अभी क्या कोलैबोरेशन चल रही है? तीसरा पॉइंट मैं आपको फ्लो चार्ट बनवा देता हूँ। शाहबहार पोर्ट, शाहबहार पोर्ट कहाँ है मेरे दोस्त? ईरान में है मेरे भाई। कहाँ है मेरे भाई? ईरान के अंदर है, ठीक है। शाहबहार पोर्ट से आपकी जो है दुशांबे तक, यानी मैं बेसिकली लिख देता हूँ तजाकिस्तान, तजाकिस्तान के अंदर है आपका दुशांबे, ठीक है। तजाकिस्तान इज़ अ नेशन। तजाकिस्तान के अंदर क्या है मेरे दोस्त? दुशांबे। क्या है मेरे भाई? दुशांबे, ठीक है। तो यहाँ से हम जाएंगे शाहबहार से, कहाँ जाएंगे मेरे दोस्त? तजाकिस्तान के दुशांबे तक, वाया अफ़गानिस्तान, वाया अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पर भी अफ़गानिस्तान ने हमारे साथ कोलैबोरेशन की,
ठीक है। और अफगानिस्तान की भी बेसिकली इससे इकॉनमी बढ़ेगी, क्योंकि जब एक कहीं पर भी आप रेलवे लाइन डालते हो तो आसपास में आप रेलवे स्टेशन खोलोगे, ठीक है, ट्रेन को रुकने के लिए, ठीक है। ट्रेन में जो भी आपका सामान वगैरह जा रहा है, ठीक है, उसकी आप चेकिंग करोगे, ठीक है मेरे दोस्त। खाने पीने के लिए दोगे, तो बेसिकली आपका इससे जो होटल है या आपके प्लेटफॉर्म पे जो भी छोटी मोटी दुकानें हैं उसका बिजनेस आप चला सकते हो। तो बेसिकली इससे जो है अफगानिस्तान की इकॉनमी को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा मेरे दोस्त, ठीक है। अफगानिस्तान सपोज कहता है कि आप रेलवे लाइन हमारे यहाँ से बिछा लो, बस हमें जो है 3 से 4% टैक्स दे दो, 3 to 4%, तो कोई बड़ी बात नहीं है। भारत भी इस पर एग्री हो जाएगा कि हमारे पड़ोसी देश, हमारा जो है ना, हमारा पड़ोसी देश जो है डेवलप कर रहा है, ठीक है, और हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 to 4% अफगानिस्तान कहते हैं कि आप हमें जो है टैक्स दे दो, हमारा जो है इस पर ड्यूटीज़ दे दो, हमें बेसिकली इंपोर्ट ड्यूटीज़ एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ दे दो, और जो है आप अपनी रेलवे लाइन यहाँ से बिछा लो। तो अफगानिस्तान का भी फ़ायदा और भारत का भी फ़ायदा, ठीक है मेरे दोस्त। अफगानिस्तान का भी फ़ायदा और भारत का भी फ़ायदा। म्यूचुअल कोऑपरेशन, क्या टेक्निकल टर्म क्या है यहाँ पे मेरे भाई? म्यूचुअल कोऑपरेशन, ठीक है, दोनों का सहयोग, दोनों को फ़ायदा, ठीक है मेरे भाई। तो अफगानिस्तान यहाँ पे भी कोलैबोरेट कर रहा है। और दुशांबे में क्या है? दुशांबे में है हमारा आईएएफ का बेस। आईएएफ क्या है मेरे दोस्त? इंडियन एयरफोर्स का बेस, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स का बेस है हमारा दुशांबे के अंदर। और शिनजियांग, शिनजियांग में है चाइना का पेट्रोलियम रिजर्व। क्या है मेरे दोस्त? मैं बेसिकली पीआर लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना क्या है मेरे भाई, पेट्रोलियम रिजर्व, ठीक है। कभी भी अगर हमारा चाइना के साथ युद्ध होता है तो हमारे आईएएफ के जहाज जुड़ेंगे और ये पेट्रोलियम रिजर्व तबाह कर सकते हैं या तबाह कर देंगे। बेसिकली मैं आपको विजुअलाइज करने के लिए बता रहा हूँ, आप वीडियो काट के आप कंट्रोवर्सी मत बनाना कि सर ने कहा चाइना के साथ हमारा युद्ध होने वाला है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है मेरे भाई। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अफगानिस्तान हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली पॉलिटिकली कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। और हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको 3 पॉइंट्स लिखा दिए, और भी अगर मुझे कोई पॉइंट आएगा तो मैं आपको क्लास में बताऊंगा, अगर कोई पॉइंट मुझे ध्यान आता है। नंबर 4 आप देखो, ठीक है, ये बेसिकली आपको थोड़ा सा अब मैप से ही विजुलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। हेरात फिजिकल मैप में प्लीज़ देख लेना मेरे दोस्त। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल से आपके लिए फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों मैप लेकर आऊँ, ठीक है। तो हेरात से आप जाओ नीचे, जब आप उतरोगे, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप मैप में चीज़ों को विजुलाइज कर लेना। बेसिकली कुछ माउंटेन्स मुझे आपको बताने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। हेरात, जब आप हेरात से नीचे उतरोगे तो नीचे आपको एक माउंटेन मिलेगा जिसका नाम है सर कोह ई दो शाख, दो शाख, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। अब कोई ये दो शाख से जब आप जाओगे साउथ ईस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट से मेरा क्या मतलब है? दिस लोकेशन, ठीक है, साउथ के और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। जब आप जाओगे साउथ ईस्ट की तरफ तो आपको एक माउंटेन मिलेगा, और उस माउंटेन का नाम है, या उस पर्वत का नाम है कोह ई कैसर। क्या मेरे दोस्त? कोह ई कैसर, ठीक है मेरे भाई। क्या करना है आपको? सबसे पहले हेरात पकड़ लेना है, ठीक है। हेरात कहाँ पे है? हेरात है आपका ये दिस लोकेशन। यहाँ से आप नीचे उतरोगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा मेरे दोस्त? कोह ई दोशाख। कोह ई दोशाख से आप जाओगे साउथ ईस्ट की तरफ तो यहाँ कहीं पे आपको मिलेगा कोह ई कैसर। और कोह ई कैसर से आप जब ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको क्या मिलेगा मेरे दोस्त? कोह ई सैंगेन, ठीक है। मैं आपको वहाँ पे लिखवा देता हूँ क्या मिलेगा मेरे भाई आपको। कोह ई कैसर से चले जाना ऊपर की तरफ, आपको मिलेगा कोह ई सांगेन, ठीक है। और ये सारी चीज़ें दोस्त प्लीज़ मैप में देख लेना, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कल से फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों मैप के साथ, ठीक है, क्लास के अंदर आऊँ और आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझाऊँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा अफ़गानिस्तान के बारे में। और एक चीज़ आप और लिख सकते हो कि अफ़गानिस्तान, पॉइंट नंबर 5,
पॉइंट नंबर 5 आप क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त, कि बिल्कुल अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, ठीक है, बॉर्डर पे आपको मिलेगा मेरे दोस्त। कहाँ पे मिलेगा आपको मेरे दोस्त? बॉर्डर पे आपको मिलेगा हादा माउंटेन। क्या मिलेगा मेरे दोस्त? बॉर्डर पे आपको मिलेगा हादा माउंटेन। ठीक है मेरे भाई, मैं आपको एक बार मैप में भी दिखा देता हूँ। बॉर्डर पे आपको मिलेगा हादा माउंटेन, ये इस एरिया में आपको मिलेगा। ठीक है, इस एरिया में आप देख लेना, यहाँ पे आपको बेसिकली क्या मिलेगा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आपको मिलेगा सर हादा माउंटेन। ठीक है मेरे भाई, आई होप आपको एक एक चीज़ क्लियर है। ठीक है, एक एक चीज़ आपको समझ में आई है। तो ये था हमारा अफ़गानिस्तान के बारे में। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले बेसिक्स बताए, फिर हिस्ट्री बताई, फिर कुछ आपको जियोग्राफी की चीज़ें बताई, और बीच बीच में थोड़ा बहुत है ना बेसिक ज्ञान भी दे दिया, जो एज अ ऑफिसर आपको पता होना चाहिए। तो ये था हमारा पूरा का पूरा अफ़गानिस्तान। कल के लेक्चर में हम कवर करेंगे अपने नेपाल को और भूटान को। मैं कोशिश करूँगा कि एक ही लेक्चर में आपको चीज़ें कवर करा दूँ नेपाल और भूटान के बारे में। ये पूरी की पूरी PDF, ठीक है, आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल द ऑफिसर्स पर्सपेक्टिव के ऊपर, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, और अगर आपने सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक एक वीडियो देखिए, उसके बाद ही ये वीडियो को देखिएगा। ठीक है मेरे भाई, और मैंने आपके लिए एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है करंट अफेयर्स की। ठीक है, जिसमें मैं शॉर्ट्स के थ्रू एक एक मिनट की मैं शॉर्ट्स बनाता हूँ और उसमें आपको करंट टॉपिक्स कवर, तो वो शॉर्ट सीरीज़ को प्लीज़ देखिएगा मेरे दोस्त। जैसा कि मैंने आपको डेप्थ ट्रैप पॉलिसी के बारे में उसमें पढ़ाया, ठीक है, और ऑपरेशन सद्भव के बारे में आपको पढ़ाया, और साइक्लोन यागी के बारे में पढ़ाया। ठीक है, तो वो सीरीज़ प्लीज़ देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। और डिटेल करंट अफेयर्स के लिए आप हमारी मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं। मैगजीन का नाम है द ऑफिसर्स पर्सपेक्टिव, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ऑफिसर्स पर्सपेक्टिव के ऊपर अवेलेबल करा दी गई है। आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार की दिक्कत के लिए आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, इस सीरीज़ को प्लीज़ रिवाइज़ करिएगा। ठीक है, जितने भी लेक्चर हैं उसे एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेना मेरे दोस्त, नोट्स के थ्रू या वापस लेक्चर लगा के, और ये PDF भी एक बार आप रिवाइज़ कर लेना। तो मिलेंगे आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल। और हमारा स्लोगन याद है ना भाई, क्या स्लोगन है हमारा? साथ चले तो जीतेंगे। क्या मेरे दोस्त? साथ चले तो जीतेंगे। ठीक है, जय हिंद, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन आपको और देनी है कि बहुत जल्दी इकोनॉमिक्स की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो आनिफ सर हमारे इकोनॉमिक्स के एजुकेटर हैं, वो आपको पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप इकोनॉमिक्स भी इसी चैनल के ऊपर पढ़ सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, बहुत जल्दी स्ट्रेटजी वीडियो आ जाएगी, तो तब तक के लिए आप इन चीज़ों को रिवाइज़ करें, और जो भी आपका फीडबैक होगा वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। ठीक है, ख्याल रखिए और एंजॉय करिए और रिवीजन करते रहिए। जय हिंद।